नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में दशा रानी की कहानी सुना रही हूँ। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक राजा थे, तो उनकी दो रानी थी। लक्ष्मी थी, एक का नाम कुलक्ष्मी था। पर जो कुलक्ष्मी थी उसको पटरानी का दर्जा था। तो जो लक्ष्मी रानी थी उसकी जो सखी सहेलियाँ थी या फिर दासियाँ थी, वो सभी उसको कहती थी कि है ना, जो लक्ष्मी तो आप और रानी का दर्जा कुलक्ष्मी रानी को। तो ये बात उनको खटक गई, तो वो कोप भवन चली गई। कोप भवन चली गई तो संध्या को जब दरबार से राजा लौटे तो उन्होंने दासियों से पूछा, भाई आज रानी कहाँ? कि वो तो कोप भवन चली गई। कि कोप भवन? की हाँ। तो राजा कोप भवन में गए। कोप भवन जाके पूछा, रानी मैं तो सभी काम आपकी सलाह से करता हूँ, आप ही को अधिक स्नेह करता हूँ, फिर आप कोप भवन क्यों आई? कि भले स्नेह मुझसे दिखाते हैं, काम मुझसे पूछते हैं, पर पटरानी का दर्जा तो लक्ष्मी रानी को ही है। कि रानी भले ही उनको पटरानी का दर्जा है, पर मैं स्नेह तो आपसे ही करता हूँ। कि नहीं नहीं, या तो मुझे घर से निकाल दीजिए या उसको देश निकाला दीजिए। अब राजा बड़े सोच में पड़ गए, खूब समझाया पर रानी नहीं समझी। राजा सवेरे उठ के और कुलक्ष्मी के पास आए, बोले चलो तुम्हारे पियर थोड़े दिन के लिए तुम्हें पियर छोड़ देता हूँ। रानी बड़ी खुश हुई, थोड़े से कपड़े लेने लिए और चलने को तैयार हो गई। कहारों ने डोली उठाई, थोड़े से सैनिक लिए, आगे पीछे सैनिक चले और पीछे घोड़े पे सवार होके राजा चल दिए। अब जाते जाते एक जंगल आया तो वहाँ पे पालकी रुकवा दी तो राजा कहारों और सैनिकों को बोले तुम जाओ, मैं हूँ रानी के पास। तो चले गए राजा का आदेश मान के। थोड़ी सी देर को लक्ष्मी रानी से बातें की और बोला तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। तो राजा घोड़े पे सवार होके वो भी राजधानी को यानी महल को आ गए। अकेली रानी रह गई। रानी संघन वन में अकेली, डर भी लगे और चारों तरफ देखे अब राजा आएंगे, अब राजा आएंगे, पर राजा तो महल को चले गई। ऐसे करते करते संध्या हो गई, रात हो गई, सवेरा हो गया तो रानी जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते देखा कोई नहीं है जंगल में, तो उसको प्यास लगी तो सोचा इस जंगल में पानी भी कहाँ से पीऊँ, मैं तो भूखी प्यासी मर जाऊंगी। इतने में देखती है कि एक सारस का जोड़ा उधर से जा रहा है। उसने सोचा जंगल में अगर जीव है तो पानी भी होगा, तो क्यों ना इनके पीछे पीछे चलूँ। रानी उनके पीछे पीछे चल दी तो देखा एक नदी थी। नदी पे कुछ स्त्रियाँ कुछ कर रही थी। वो उस रानी ने जाके पानी पिया और उन स्त्रियों के पास जाके बोला कि बहन तुम क्या कर रही हो? कि हम दशे माता का डोरा लेंगे तो हम स्नान करके कथा कहानी पूजा करेंगे, डोरे को कहानी सुनाएंगे कि इसके करने से क्या होता है कि अन्न होता है, धन होता है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति परदेश क्या तो आता है, यानी कि जो आपकी मनोकामना है सब पूर्ण होती है। तो बोली क्या मैं भी डोरा ले सकती हूँ, आपके पास डोरा अधिक हो तो? कि हाँ क्यों नहीं। रानी ने स्नान किया, वस्त्र तो उनके पास थे थोड़े बहुत, स्नान करके वस्त्र धारण किए और उनके साथ सबके साथ पूजन किया और कथा कहानी सुनी, डोरा लिया। तो इतने में दशा रानी को उस पर दया आ गई। तो दशा रानी बुढ़िया का वेश करके आई और पूछा ये कौन है? नहीं नहीं। तो ये बोली माता ये अभी अभी आई है और इसकी इच्छा थी कि ये भी कथा कहानी सुने, डोरा ले, इसलिए कहानी सुन रही है। तो उसने पूछा तो कौन है? तो वो लिपट के रोने लगी और अपनी सारी विपत्ति कह सुनाई। तो फिर उसको दशा माता ने थोड़ा धीरज दिया। तो बोली माता आप कौन है? कि मैं तो तेरी दूर की मौसी हूँ। तो माता अब मैं कहाँ जाऊँ मौसी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरा तो पियर भी बहुत दूर है, कि तू चिंता मत कर। इतने में दशा रानी ने जो माया रची तो उसमें उसका सारा पियरवास वहीं हो गया। ऐसे नगर बाग बगीचे को बावड़ी सब हो गए। तो रानी रोज़ सुबह आती, आनंद से रहती, रोज़ सुबह आती और स्नान करती उन स्त्रियों के साथ और कथा कहानी पूजा सब करती और अपने महल को लौट आती। जो 10वें दिन दस्से थी उस दिन फिर दशा रानी आई उसके पास मौसी बन के। बोले बेटा एक काम करना, तू आज स्नान करने जाएगी तो वहाँ पे तुझे 2 कलश मिलेंगे सोने का और एक डोली आएगी तुझे लेने। तो कलश तो ले आना और ना जो जल भर के और उस डोली में बैठ के आ जाना। रानी स्नान करने गई, स्नान करके बाहर निकली तो देखे एक रेशमी वस्त्र रखे थे उसके लिए। उसने सोचा जरूर मौसी नहीं रखे होंगे, तो मेरी मौसी सब कुछ कर सकती है। तो उसने रेशमी वस्त्र धारण किए, दोनों कलश में जल भरा और चलने वाली थी, देखे तो डोली आ गई। उसने सोचा मेरी मौसी ने जैसा कहा था वैसा ही हो गया। वो डोली में सवार होकर घर आ गए। घर आके दशा माता की पूजा की है, खूब धूमधाम से कथा कहानी करी है, डोरा लिया है, गले में धारण किया है
और सुहागन स्त्रियों को निमंत्रण देके और उनको भोजन कराया है और फिर व्रत खोला है। तो दशा माता उस पर खूब प्रसन्न हो गई और वो आराम से अपने परिवार के साथ पीर पक्ष के साथ खूब आराम से रहने लगी। इतने में उधर दशा रानी की कृपा से राजा को चिंतन हुआ कि अपनी रानी को छोड़े इतने दिन हो गए, जाने मर गई कर गई कैसे, तो समाचार तो लो। घोड़े पे सवार होकर राजा एक नाई को साथ लेके और किचल रानी की खोज में चलते हैं। राजा आया तो देखा तो वन में कुछ भी नहीं था, जंगल तो था ही नहीं, वहाँ तो नगर बस रहा था, बाग बगीचे कुएं तालाब बावड़ी आदि थे। राजा ने सब लोगों से पूछा कि ये सब किसका है, कि ये कुलक्ष्मी रानी का है। तो राजा ने महल में संदेश भिजवाया कि अपनी रानी से जाके कहो कि पला पला देश का राजा आपसे मिलने आया है। तो रानी तो समझ गई। रानी ने जहाँ मेहमान ठहराते वहाँ उन राजा को नाई को ठहरा दिया। नाई को अपने स्थान पे ठहरा दिया जहाँ नाई वही ठहरते हैं, और राजा को राजा के हिसाब से ठहरा दिया। अब राजा और नाई बैठे थे, इतने में भोजन का बुलावा आ गया। रानी भोजन परोसा तो दोनों को साथ बिठाया और बिठा के थाली पर जो ही रानी थाली रख के भोजन परोसने लगी तो नाई बड़ा चतुर था। जो रायता आया तो उसके रायते की एक बिंदी रानी के पाँव पे लगा दी। तो अब रानी फिर बार बार परोसने आई, हर बार नई पोशाक पहन के आई। राजा सोचा यहाँ तो बहुत सी रानियाँ, एक सी रानी है। चलो राजा ऐसे करते करते भोजन पूरा हो गया। राजा और नाई दोनों आपस जहाँ ठहरे थे वहीं चले गए। अब राजा जी नाई से कहने लगी, अरे है ना, जो यहाँ तो बहुत सी रानी है एक जैसी, हम कैसे पहचानेंगे अपनी रानी कौन है। कि राजा जी कोई अलग अलग रानी नहीं है, एक ही रानी है, पोशाक बदल बदल के आ रही है। कि तेरे को कैसे पता। कि जब पहली बार रानी जी भोजन पर उसने आई थी तो मैंने एक रायते की बिंदी उसके पाँव पे लगा दी थी। कि तू तो बड़ा चतुर निकला कि आपके साथ रह के इतनी तो समझ हो गई। ऐसा बातें ही कर रहे थे कि महल से बुलावा आ गया कि राजा जी को महल में बुलाया जा रहा है। राजा जी को महल में बुलाया तो वहाँ जाके देखते हैं कि उनकी जो सेज थी वो सजी हुई थी और रानी सज धज के खड़ी थी। राजा जी का बढ़िया स्वागत हुआ, उनको सेज पे बिठाया और रानी ने पान का बिड़ला दिया, क्योंकि भोजन तो हो ही गया था। पान का बिड़ला दिया और रानी उनके पाँव दबाने लगी। तो राजा जी ने कहा कि रानी अब घर को चलो, अब अपनी राजधानी लौट जाओ। कि महाराज मैं तो नहीं चलूँगी, क्योंकि आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। कि रानी गलती हो गई, अब माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रानी बोली, मैं तो एक ही शर्त पे चल सकती हूँ कि मेरा जो ये मौसी ने मुझे नगर बाग बगीचे महल जो जितने भी नगर बसाया है ये सब आपकी राजधानी के पास हो जाए, यानी बराबर हो जाए। तो मेरा जी जब चाहे मैं इधर रहूँ, जब चाहे आपकी राजधानी में रहूँ। तो ये कैसे संभव है। तो राजा बोला ये कैसे हो सकता है। तो रानी बोली कि ये सब मेरी मौसी कर सकती है, मेरी मौसी के लिए सब संभव है। राजा ने जाके दशा रानी से प्रार्थना की। दशा रानी ने ऐसी माया रची कि वो महल नगर बाग बगीचे कुएं तालाब बावड़ी सब राजा के नगर के समीप हो गए। राजा रानी ढोल नगारे से नगर में पहुंच गए और खुशी खुशी रहने लगे। हे मेरी दशा माता, जैसे रानी की कुलक्ष्मी की विपत्ति हरी, जैसे सबकी हरना, जैसे उसकी पार लगाई वैसे सबकी पार लगाना। कहते सुनते हुंकार देने वाले की, चंदन की चौकी मोती का हार, और दशा रानी की कहानी मेरे जीव का आधार। राधे राधे।